इंटरसेप्टर को पार कर अपने टारगेट पर पहुंच जाते हैं। एबीसी न्यूज चैनल ने सैटेलाइट से एनालिसिस कर रिपोर्ट किया है कि ईरान ने अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के रेडार साइट्स पर 10 बार हमला किया। ताजा हमले में ईरान ने इसराइल के हाइफा की रिफाइनरी और दक्षिण में अशदोद की रिफाइनरी पर हमला किया है। इसराइल का कहना है हमले में खास नुकसान नहीं हुआ। हमले के कारण कुछ देर के लिए बिजली चली गई, जो थोड़ी देर बाद बहाल कर दी गई। हाइफा इसराइल के लिए काफी महत्वपूर्ण बंदरगाह है। इसके बारे में सरकारी दावे ही हैं, किसी को पता नहीं यहां कितना नुकसान हो चुका है। बेन्यामिन नेतन्याहू नौरोज की शुभकामनाएं देने के बाद ईद मुबारक कह रहे हैं। जब भी प्रेस के सामने आते हैं कहना नहीं भूलते, अभी तक जिंदा हूं और आपके सामने हाजिर हूं। 28 फरवरी के बाद से नेतन्याहू ने दूसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ईरान के साउथ पार्स गैस खामनेई ने कहा है कि अमेरिका की शर्तों पर यह युद्ध नहीं रुकेगा, यानी युद्ध जारी है। अगर युद्ध रुकेगा, खामनेई ने कहा कि अगर युद्ध रुकेगा तो ईरान की शर्तों पर रुकेगा। ईरान की शर्त माने अमेरिका तो हम ये युद्ध रोक सकते हैं, हम बातचीत कर सकते हैं। और सबसे बड़ी शर्त क्या है? सबसे बड़ी खामनेई की शर्त यह है कि अमेरिका अपने सारे मिलिट्री बेसिस गल्फ के देशों से हटाए, यानी अमेरिका और अमेरिका की कंपनी, अमेरिका की मिलिट्री गल्फ को छोड़े। दुबई, अबू धाबी, कुवैत, कतर, ओमान, सऊदी अरब, यहां से अपनी फौज हटाए तो हम बातचीत कर सकते हैं। अब दोस्तों, जो बड़ा सवाल है वो ये कि क्या ट्रंप वाकई इस युद्ध में अलग थलग पड़ते चले जा रहे हैं, अकेले पड़ते जा रहे हैं। कोई भी नाटो कंट्री, चाहे ब्रिटेन हो, जर्मनी हो, स्पेन हो, इटली, उनका साथ नहीं दे रही, साथ नहीं दी। ब्रिटेन ने तो साफ मना कर दिया कि हम ये जंग नहीं। सेक्रेटरी जो है वो दोहराते रहते हैं कि ईरान की सारी कैपेबिलिटीज, मिलिट्री और इंडस्ट्रियल, सारी वो खत्म कर चुके हैं। एयर स्पेस पर पूरी तरह यूएस और इजराइल का कब्जा है। तीसरी चीज जो उन्होंने कही है वो बहुत ज्यादा अहम है। उन्होंने ये कहा कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज हमारी जिम्मेदारी नहीं है, और जिसको उसको मैनेज करना है वो करे, दूसरी कंट्रीज इसको आके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को मैनेज करें। ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट कही हैं। अब इसके अलावा हालांकि थोड़ी देर पहले को कितना नुकसान पहुंचा, खबर ये कि ईरान क्या संदेश दे रहा है। डिएगो गार्सिया बेस करीब 4000 से ज्यादा किलोमीटर की दूरी पर है। इसमें दो ही चीजें हो सकती हैं। पहला, उनके पास ऐसी मिसाइल है जो करीब 5000 किलोमीटर तक मार कर सकती है, जिसकी कोई गुंजाइश नहीं है। दूसरा, ईरान ने किसी फॉरवर्ड पोस्ट से यह हमला किया है और यह डिएगो गार्सिया तक पहुंच गया। यह बताता है कि समुद्र में भी ईरान की पकड़ कितनी मजबूत है। अब मैं आपको यह जो हमला हुआ है डिएगो गार्सिया बेस पर, यह पूरी जानकारी लेकर आया हूं। ध्यान से सुनिएगा और एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा। आपके स्क्रीन पर रॉयटर्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल और अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से यह कहा गया है कि ईरान ने यूएसयू के बेस डिएगो गार्सिया की तरफ 2 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल दागी, लेकिन वो बेस को हिट नहीं कर पाई। अभी तक की रिपोर्ट्स में इन्हें सिर्फ इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स बताया गया है। ट्रंप साहब पिछले 15 दिन से बार बार जो रिपीट कर रहे हैं, कल उन्होंने फिर कह दिया कि अब हम वार खत्म करने पर विचार करें। क्या कुछ कहा, अगर विस्तार से बात करें। उन्होंने कहा कि ईरान की हमने जो हासिल कर लिया, अपना जो एम है, ईरान की मिसाइल क्षमता, लॉन्चर और उनसे जुड़ी हुई हर चीज़ को हमने तबाह कर दिया। ईरान के रक्षा औद्योगिक ढांचे को हमने तबाह कर दिया, उनकी नौसेना वायुसेना को तबाह कर दिया, एंटी एयरक्राफ्ट हथियार भी शामिल तबाह कर दिया। पर ईरान को कभी परमाणु क्षमता के करीब ना आने देना जैसी स्थिति में हमने पहुंचा दिया। हमारे जो सहयोगी हैं मिडिल ईस्ट के और उसके अलावा इजराइल और बाकी देश, उन सब की सिक्योरिटी के लिए हमने इंतजाम किया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सुरक्षा और निगरानी उन देशों द्वारा की जानी चाहिए जो उसका उपयोग करते हैं। पहले ट्रंप बार बार कहते रहे, इसीलिए उन्होंने कहा था नेटो देश और बाकी देश आए, जिसमें जापान और चाइना का भी नाम लिया था। कोई देश उनके साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में उनके साथ लड़ने को तैयार नहीं हुआ। तो ये सब कह के अब वो कह रहे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में इसकी चर्चा हो रही है। क्यों बात हो रही है कि ईरान जंग में 20-21 दिन बाद भी इतनी असरदार तरीके से ईरान की मारक क्षमता ऐसी है कि मिसाइल की रेंज कहां तक पहुंच सकती है। यह वैसे मैप है डिएगो गार्सिया का। इसके बारे में बताने से पहले थोड़ा आपको ये मैप दिखाऊं।
कहां ईरान और कहां ये मालदीव के पास डिएगो गार्सिया। ये यहां से ईरान ने मिसाइल दागी और यहां जो ज्वाइंट बेस है अमेरिका और यूएस का, यहां ये मिसाइल, एक मिसाइल पहुंची है, उसका क्या असर है, दूसरा हालांकि उसको भी इंटरसेप्ट किया गया, दूसरा मिसाइल बीच में पहले टारगेट तक पहुंचने से पहले उस मिसाइल में प्रॉब्लम हुई, लेकिन ईरान ने यह संदेश दिया। यहां दुनिया के देश आसपास के नक्शे में दिखेंगे, इधर भारत भी है, बाकी देश भी है। तो इतनी लंबी दूरी तक ईरान की मिसाइल ने टारगेट किया है या वहां तक। जी हाँ दोस्तों, आपको ये जानकर थोड़ी सी हैरानी ज़रूर होगी, पर मैं आपको ये बता दूं कि ईरान ने 5000 किलोमीटर दूर अमेरिका के एयर बेस पे हमला करके स्टिक निशाना लगाकर उसे तबाह कर दिया। दोस्तों, ये आपको जानकर हैरानी होगी कि ईरान के पास इतनी बड़ी मारक क्षमता कहाँ से आई। 5000 किलोमीटर दूर बैठे अमेरिका की बेसिस पर हमला, वो भी स्टिक हमला। अमेरिका का कोई आयरन ड्रोन, कोई भी उसको मिसाइल को पकड़ नहीं पाया। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है दोस्तों, और ये बताता है कि ईरान को जिस तरह से ये लोग साइडलाइन कर रहे थे कि ईरान के पास कुछ भी नहीं है, ये तो ख़त्म हुआ देश है दोस्तों, उस देश ने ये बताया अमेरिका को कि हम तुम्हें घुटनों पर ला सकते हैं दोस्तों। और पहली बार ईरान ने ये पूरी दुनिया को ये मैसेज, ये कंसिडर हुआ मैसेज कि अमेरिका को भी हराया जा सकता है। अमेरिका कोई बड़ी तोप खाना नहीं है दोस्तों। जिस तरह अमेरिका अपने आप को वर्ल्ड में सुपर पावर काउंट करता था, वो सुपर पावर की हेकड़ी कहीं ना कहीं निकाल दी है दोस्तों। और दूसरी तरफ चाइना, जो खुद को सुपर पावर, ग्लोबल सुपर पावर कहता है दोस्तों, तो मैं बता दूं कि चाइना कोई ग्लोबल पावर, सुपर पावर नहीं है दोस्तों। और वो चाइना को लगता है कि वो भारत पर कब्जा कर लेगा, कंट्रोल करेगा, तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल है दोस्तों। क्योंकि अगर वो भारत से लड़ाई करता है, मान लो चाइना और भारत की लड़ाई करता है, तो भारत उसको मुंह तोड़ जवाब देगा दोस्तों। ये चाइना को भी पता है कि भारत पहले से ज़्यादा बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है दोस्तों। अब देखना ये है कि दोस्तों इस लड़ाई से क्या कुछ होता है दोस्तों। अमेरिका क्या पीछे हटेगा दोस्तों? और मुझे लगता है कि दोस्तों अमेरिका पीछे हटने वाला नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये अब उसके घमंड के बात है दोस्तों।